हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का सेशन लेकर आने वाला हूँ। और इस सेशन में जो पीवाईक्यूज़ होते हैं आपके, एक सेकंड, जो आपके एसएससी के पीवाईक्यूज़ हैं वो मैं नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रह गए सीजीएल जैसे एग्ज़ाम्स के लिए और सीपीओ जैसे एग्ज़ाम्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो भी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम है उसमें इस बार जिसने दिया होगा उसे पता चल गया होगा कि लेवल किस टाइप का वो लोग पूछ रहे हैं। सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है नहीं। तो मैं स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर आपके पास लेकर के आ रहा हूँ। बिल्कुल सिमिलर इसी टाइप का पूछा गया था, क्योंकि इस साल के एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन अभी हमें नहीं मिला है, क्योंकि अभी आंसर की नहीं आई है। तो एक बार आ जाएगा तो मैं पीवाईक्यूज़ भी करा दूंगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कितने आर्टिकल के बीच में, अगर आपने क्लास किया हो तो आपको याद होगा, ये आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक होता है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 है। अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 17 में है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले 31 में हुआ करता था, जिसे 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद हटा दिया गया था, ये तो है नहीं। और इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16। तो ए, बी और डी ये तीन ऑप्शंस इसमें करेक्ट हो जाएंगे। सही है, ये मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन है। अच्छा, करेक्ट क्या करें, करेक्टली मैच करना है। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम सही है। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ ये भी सही है। आर्टिकल 32 राइट टू प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं। राइट टू प्रॉपर आर्टिकल 32 में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी था आपका, क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी था आर्टिकल 32 में, है कि नहीं। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा, 1 सही है हमारा, 2 सही है हमारा, 3 सही है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स आर गारंटीड अंडर आर्टिकल 19। तो 19 में मैंने आपको अपने क्लास में बताया था, बहुत सारा सब क्लॉज भी है, ए है, बी है, सी है। तो उसमें जो कीवर्ड्स है वो मैंने आपको लिखा दिया था, वो मैंने अपने नोट्स में शामिल किया था, आपने देखा होगा तो पता होगा कि स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन का फ्रीडम मिलता है हमें। पीसफुली असेंबल होने का, विदाउट आर्म्स का, पीसफुली विदाउट आर्म्स, है कि नहीं, ये भी सही है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस ये भी है। रिलीजन का फ्रीडम किस में हमें, रिलीजन का फ्रीडम है हमें 25 से लेकर 28 में है कि नहीं। तो ये वाला नहीं होगा, तो ए बी सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। तो मैंने बताया था कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान कौन से आर्टिकल ज़िंदा रहते हैं, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, बाकी सारे आर्टिकल मर जाते हैं। तो 20 और 21 को छोड़ के बाकी दोनों हट जाएगा, है कि नहीं। ये क्या हो गया, सही है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है, सही बात है। फोर्स्ड लेबर को रोकता है, ये भी सही बात है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये वर्ड नहीं दे तब फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ये सही है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन किस में, ये आर्टिकल 21 ए में है। आर्टिकल 21 ए में, तो क्या है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, नहीं, ये वाला नहीं होगा। सही है, इसमें भी ए बी सी हो जाएगा। अच्छा, विच ऑफ द आर्टिकल्स आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो इसमें थोड़ा सा आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन मालूम होना चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है हमारा, कि सेक्स पे, जेंडर पे और इसी तरह के बहुत सारे चीज़ों पे कोई भी हमारा वो नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सही है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी तो कोई भी कर सकता है भाई, किसी इंसान के अगेंस्ट ही तो हम अनटचेबिलिटी का केस करेंगे। अगर कोई इंसान अनटचेबिलिटी प्रोफेस कर रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेट, यानी कि जो आर्टिकल 12 में हम लोगों ने स्टेट का डेफिनेशन पढ़ा था, सिर्फ स्टेट पर ही लागू है, ज़रूरी नहीं, ये तो इंडिविजुअल्स पर भी लागू होना चाहिए। सही है, तो आर्टिकल 17 तो हो जाएगा, एक सेकेंड, आर्टिकल 17 हो जाएगा। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 क्या कहता है कि फोर्स्ड लेबर से बचाता है हमें। तो कोई इंसान ही हमें फोर्स्ड लेबर कराएगा, गवर्नमेंट तो हमसे फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकती है, तो ये भी सही हो जाएगा। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 25 हमें किसी रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस करने का राइट देता है।
तो ये तो होगा नहीं आंसर, आर्टिकल 17 और 23 हो जाएगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट सेफगार्ड, तो क्या किस चीज़ को ये सेफगार्ड करते हैं, तो ये हमारे जो है माइनॉरिटीज़ के राइट को सेफगार्ड करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। आप सोचो कि बैकवर्ड क्लास शेड्यूल टाइप, क्योंकि इसमें कल्चर का मेंशन है, ये प्रिवेंशन ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन वाला राइट्स है, लेकिन कल्चर में सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। सही है, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये भी सही। आर्टिकल एक सेकेंड, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, ये तो बिल्कुल गलत है। एंड अबॉलिशन ऑफ राइटिकल, आर्टिकल 18, ये भी सही हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज गोल्डन ट्रायंगल, ये आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए, अभी तक एसएससी ने पूछा नहीं है मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोल्डन ट्रायंगल। सही है, तो गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल आपका 21। 14 होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, 19 होता है आपका फ्रीडम का राइट, और 21 होता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो 14, 19 एंड 21 ये वाला नहीं होगा। राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस होता है, टू प्रोफेस इन रिलीजन, प्रोपगेट इन रिलीजन, क्या आप किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन फंडामेंटल राइट्स बी रिस्ट्रिक्टेड, तो फंडामेंटल राइट्स को मार्शियल लॉ के दौरान भी कर सकते हैं। मार्शियल लॉ किसे कहते हैं, मार्शियल लॉ प्रेसिडेंट रूल को ही कहते हैं। नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 52 में पढ़ाऊंगा इसके बारे में। फॉर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के लिए ही नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है, सॉरी स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है अंडर आर्टिकल 56। सही है, 356। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर के लिए जो हमारा सेक्शन 144 लगाया जाता था पहले, इसमें भी, तो ये चारों ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29, 30। अच्छा, आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ, ये थोड़ा सा डिटेल में, ये मैंने वीडियो में नहीं बताया था लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो आप लोग इसे अपने नोट में इंक्लूड कर लीजिएगा। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 में आता है। सही है, दो तरह के डिटेंशन होते हैं, एक होता है आपका ऑर्डिनरी डिटेंशन और एक होता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऑर्डिनरी डिटेंशन में क्या होता है आपको कि विद इन 24 आवर्स आपको कोर्ट के अंदर पेश करना होता है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में अप टू एक सेकेंड, अप टू 12 मंथ्स आपको बिना कोर्ट में पेश किए वो लोग जेल में रख सकते हैं। सही है, तो ये होता है। और 20 आर्टिकल 20 में क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, यानी कि कोई लॉ आज बना है और आपने उस आज बने हुए लॉ के हिसाब से क्राइम किया, लेकिन वो क्राइम लॉ बनने से पहले किया था, तो इसमें आपको कोई भी सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। नो डबल जियो पार्टी, एक ही क्राइम के लिए दो दो बार आपको सज़ा नहीं सुनाई जा सकती है। सही, नो डबल जियो पार्टी। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है अपने खिलाफ बयान देने के लिए। सही है, तो ये तीनों सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वेर रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेड टू लीगल राइट्स, लीगल राइट्स किसमें, आर्टिकल 300A में, कौन सा हो जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी। सही है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन, तो देखिए ये भी मैं कल बताना भूल गया था अपने क्लास में, तो यहाँ पे आप अपने नोट्स में इसे शामिल कर लीजिए कि इंडियन सिटीजन्स है कि नहीं, इंडियन सिटीजन्स को कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं, यानी कि फ्रीडम है या फिर क्या कह सकते हैं इसे, फंडामेंटल राइट्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिले, इंडियन सिटीजन्स ओनली। आपके आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिल सकते हैं, यानी कि फॉरेनर्स को क्या ये मिलेंगे, फॉरेनर्स को ये नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो फॉरेनर्स को कौन कौन से मिलेंगे, तो 15, 16 नहीं मिलता है, तो ये दोनों नहीं हो जाएगा, तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। और बाकी जो आपका, ये तो मैंने अभी बताया नहीं है, ये मत कीजिएगा, बाकी जो है आपका, ये आपके लिए होमवर्क है। सही है, ये सारा आपके लिए होमवर्क है,
तो पॉज़ करके आप सबको सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सही आंसर पिन कर दूँगा। ओके।